नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी नमक का दरोगा, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ विश्लेषण है इस कहानी पर, और हमारा इरादा है कि ब्रिटिश इंडिया के उस माहौल में कहानी का जो एसेंस है, उसका सोशल कमेंट्री और नैतिकता के जो सवाल हैं उनको समझें। हाँ। कहानी तो है एक यंग ईमानदार ऑफिसर की, मुंशी वंशीधर, जो एक करप्ट सिस्टम में भी अपने उसूलों पर अड़े रहते हैं। बिल्कुल। और ये जो स्रोत है हमारे पास, वो इसे सिर्फ एक सीधी साधी ईमानदारी की जीत वाली कहानी नहीं मानते। अच्छा। हाँ, वो इसे उस दौर का जो समाज था, जो सरकारी ढांचा था, उस पर एक बहुत तीखा कटाक्ष मानते हैं। मतलब एक एनालिसिस तो ये भी कहता है कि नमक पर जो भारी टैक्स था ना, हाँ। और उससे जो करप्शन पनपा, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं थी, वो असल में ब्रिटिश राज के आर्थिक शोषण का एक, आप कह सकती हैं, सिंबल था। ये तो दिलचस्प नुक्ता है। तो चलिए किरदारों से शुरू करते हैं। मुंशी वंशीधर पढ़े लिखे नौजवान हैं, नमक विभाग में दरोगा बनते हैं। जी। और ये वो टाइम था जब इस पोस्ट की बड़ी अहमियत थी, शायद इसलिए भी कि इसमें ऊपरी कमाई का स्कोप देखा जाता था। हाँ, यही तो विडंबना थी। स्रोत बताते हैं कि एक तरफ उनके पिता हैं जो उन्हें समझा रहे हैं कि भाई दुनियादारी देखो, ऊपरी आय पर ध्यान दो। प्रैक्टिकल एडवाइस। हाँ, प्रैक्टिकल एडवाइस। लेकिन वंशीधर चुनते हैं ईमानदारी का रास्ता। तो यहाँ पे ना उस टाइम के जो वैल्यूज थे, उनमें एक तरह का टकराव दिखता है। सही बात है। और नमक कानून ने कालाबाजारी को इतना बढ़ावा दिया कि वंशीधर का पहला बड़ा टेस्ट यही होता है। और वो टेस्ट आता है पंडित अलोपी दीन के रूप में, इलाके के सबसे पावरफुल आदमी। जी हाँ। वंशीधर रात में ड्यूटी पर हैं और उनकी नमक की स्मगलिंग करती हुई गाड़ियां पकड़ लेते हैं। तो ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ड्यूटी वर्सेस पावर और पैसा। बिल्कुल। और अलोपेदीन वजीद करते हैं, जो शायद उस वक्त आम था, पैसों से मामला रफा दफा करने की कोशिश। हाँ। और एक स्रोत इस बात पे जोर देता है कि वंशीधर का वो रिश्वत ठुकराना, वो सिर्फ एक नैतिक हिम्मत की बात नहीं थी। अच्छा, क्या था फिर? वो उस वक्त का जो पावर स्ट्रक्चर था ना, उसको सीधी चुनौती थी। खासकर जब वो कहते हैं कि मैं सरकारी हुक्म मानता हूं, आपका नहीं। वाह। लेकिन इस हिम्मत का, इस चुनौती का नतीजा क्या निकला? अलोपीदीन तो वो अपना असर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और यहीं पर सिस्टम का, उस व्यवस्था का असली चेहरा सामने आता है। जैसा कि विश्लेषणों में भी जिक्र है, अदालत में क्या होता है, अलोपीदीन बरी हो जाते हैं और वंशीधर, उनकी नौकरी चली जाती है। हाँ, नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। तो ये साफ दिखाता है कि उस दौर में पैसा और रुतबा कैसे न्याय पर हावी था। मतलब वंशीधर की ईमानदारी को प्रैक्टिकल दुनिया में सजा मिली एक तरह से। तो ये तो आदर्शवाद की हार जैसी लगती है शुरू में, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी पलटती है ना? बिल्कुल। अलोपीदीन खुद वंशीधर के पास आते हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। और हमारी जो स्रोत है, वो भी इसे अलग अलग एंगल से देखते हैं। जैसे? एक तरफ तो इसे देखा जाता है कि अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन हो गया, वंशीधर की ईमानदारी की ताकत ने उन्हें झुका दिया, सच की जीत हुई। मतलब एक नैतिक जीत। हाँ, एक नैतिक जीत कि देखो सच्चाई में इतनी ताकत थी कि इतने बड़े आदमी को भी झुकना पड़ा। लेकिन क्या कोई और भी नजरिया है इसका? क्या ये सिर्फ मन बदलना था? कुछ विश्लेषण इस पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अलोपीदीन का ये कदम शायद पूरी तरह से सिर्फ नैतिक नहीं था। ओह, तो फिर? हो सकता है ये प्रैक्टिकल भी हो। एक चालाक बिजनेसमैन की तरह उन्होंने वंशीधर की ईमानदारी को पहचाना, एक रेयर क्वालिटी, एक एसेट की तरह। अच्छा। और उन्होंने सोचा कि इस गुण को, इस ईमानदारी को अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये तो बिल्कुल अलग ही एंगल है कि ईमानदारी भी एक तरह की पूंजी बन गई। हाँ, एक तरह से। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देता है अंत को। बिल्कुल। तो फिर इन सब विश्लेषणों को मिला के देखें तो कहानी का ओवरऑल मैसेज क्या बनता है? देखिए, ज्यादातर स्रोत मानते हैं कि कहानी का कोर मैसेज तो ईमानदारी और नैतिकता की आखिरी जीत ही है। प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि भले ही आपको बाहरी तौर पे हारना पड़े, नौकरी गंवानी पड़े, लेकिन आपका जो नैतिक बल है, वो अंत में आपको इज्जत और पहचान दिलाता है। ये भ्रष्टाचार और लालच पर एक क्लियर कमेंट है। और कहानी का जो स्टाइल है, जिसमें सटायर भी है, व्यंग्य भी है और रियलिज्म भी है, वो इसकी खासियत मानी जाती है। निश्चित रूप से ये उस टाइम के समाज और सिस्टम पर सवाल तो खड़े करती ही है। सही। ना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो।
और इसकी रेलेवेंस तो मुझे लगता है आज भी उतनी ही है। हाँ, ये बात तो है, ये संघर्ष तो आज भी दिखते हैं। तो एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर भी करती है और सोचने पर भी मजबूर कर देती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है जो इन्हीं विश्लेषणों से निकलता है। क्या? कि वंशीधर की जो जीत होती है अंत में, क्या वो वाकई सिस्टम के अंदर ईमानदारी की जीत है, या ये बस एक पावरफुल आदमी अलोपीदीन का एक ईमानदार आदमी वंशीधर को अपनी शर्तों पर अपनाने का मामला है? क्या ये आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच का एक कॉम्प्लेक्स समझौता है? इस पर शायद और सोचा जा सकता है। बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पे सोचना जरूरी है।